नवरात्र के दूसरे दिन पूजा की जाती है माँ ब्रह्मचारिणी की। यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ है तपस्या। ब्रह्मचारिणी अर्थात तप की चारिणी, तप का आचरण करने वाली। ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय एवं अत्यंत भव्य है और ऐसा कहा जाता है कि ये पूर्व काल में या पिछले जन्म में शैलपुत्री थीं। इन्होंने भी भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की थी। इसी दुष्कर तपस्या के कारण इन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना जाता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार इन्होंने 1000 वर्ष तक केवल फल खाकर व्यतीत किए, 100 वर्षों तक केवल शाक पर निर्वहन किया, कुछ दिनों तक कठिन तपस्या करते हुए और उपवास रखते हुए इन्होंने आकाश के नीचे वर्षा और धूप में कष्ट सहे। इसके पश्चात लगभग 3000 वर्षों तक जमीन पर टूटकर गिरे हुए बेलपत्रों को खाकर इन्होंने भगवान शंकर की आराधना की। इसके बाद इन्होंने सूखे बेलपत्रों को भी खाना छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल व निराहार तपस्या करती रहीं, पत्तों को खा। और एक समय ऐसा आया जब इन्होंने पत्तों को भी खाना छोड़ दिया और इसके कारण इनका नाम अपर्णा भी पड़ गया। कई हजार वर्षों की तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का शरीर एकदम क्षीण हो उठा था। वह अत्यंत दुर्बल हो गई थीं। उनकी यह दशा देखकर माता मैना अत्यंत दुखी हो उठी। उन्होंने उस कठिन तपस्या से विरत करते हुए उन्हें आवाज़ दी, उमा। तब से देवी ब्रह्मचारिणी का एक नाम उमा भी पड़ गया। देवता, ऋषिगण, मुनिगण ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व एवं पुण्यकृत मानते हैं और उनकी सराहना भी करते हैं। अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वरों में कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस प्रकार की कठोर तपस्या नहीं की है। ऐसी तपस्या तुम्ही से संभव है। तुम्हारे इस अलौकिक कृत्य की चतुर्दशिक सराहना हो रही है, यानी चारों दिशाओं में तुम्हारी सराहना की जा रही है। तुम्हारी मनोकामना सर्वभूतेषु पूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिव तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब तुम तपस्या से विरत होकर घर लौट जाओ। तुम्हारे पिता शीघ्र तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। माँ दुर्गा का यह दूसरा स्वरूप भक्तों और सिद्धों के लिए अत्यंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैभव, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से इंसान को सर्वत्र सिद्धि और विजय प्राप्त होती है। तो ये था माँ ब्रह्मचारिणी का एक दैवीय रूप। लेकिन अगर हम इसको सामान्य अर्थों में समझने की कोशिश करें तो ब्रह्मचारिणी का अर्थ है ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए शिक्षा और अध्ययन में अपना समय व्यतीत करना, मौसमी सब्जियों का सेवन करना, एक तपस्वी की भांति रहना और अपने शरीर के विकारों को दूर करने में इन सब औषधियों का प्रयोग करना। जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था कि हमारे नवरात्र त्यौहार दैवीय उपासना के साथ जोड़े गए। वास्तव में ये एक जीवन शैली है जिसमें हम तमाम औषधियों के माध्यम से अपने शरीर को चुस्त और दुरुस्त रखने में कामयाब होते हैं। ये कोरोना काल चल रहा है, अतः आप सामाजिक, ईश्वर आपके मन के भाव को समझता है, आपकी तपस्या को समझता है,
आपकी श्रद्धा को समझता है, वह मंदिर में जाने वाली भीड़ से खुश नहीं होता, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार पूजा, आराधना, संध्या, आप जो भी कहें, वो एकांतवास में होती है। और कोरोना का भी मतलब है एकांतवास। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और नवरात्रों में उपवास, पूजा, भक्ति, शक्ति सबका पालन कीजिए। एकांतवास में रहिए और अपने आराध्य को पूजते रहिए।